वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से जो मॉडल पेपर का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, इस सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे, सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से का जो ये मॉडल पेपर नंबर क्या रहेगा, ये 1 रहेगा। ये सामाजिक विज्ञान क्या रहेगा, मॉडल पेपर 1। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। देखिए, जैविक संसाधन नहीं है तो मछली है, पेड़ है, मानव है, लेकिन मिट्टी जैविक संसाधन नहीं है। मिट्टी क्या है, अजैविक संसाधन। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड पे। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पे वन होना चाहिए। तो 33% भूभाग पे कम से कम वन होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे, महानदी पर कौन सा बांध है। तो हीराकुंड। हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे है। और महानदी किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट पे, 4 पे क्या कर रहा है, टेक्सोल है। टेक्सोल क्या है ना, ये कैंसर रोधी दवा है। जो टैक्सोल है ये क्या है, तो एक कैंसर रोधी दवा। चलते हैं नेक्स्ट पे, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। देखिए, बॉक्साइट धात्विक खनिज है, क्रोमाइट भी है, निकेल भी है, लेकिन ग्रेफाइट धात्विक खनिज नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पे 6 पे, इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। तृतीयक कौन सा है, तो मेघालय। कौन सा है, मेघालय। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। तो बॉक्साइट परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 8 डाक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ कारण है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो असम राज्य में बाढ़ का कारण बनता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तो ये राजस्थान राज्य से है। चलते हैं नेक्स्ट पे, तरुण भारत एनजीओ का संबंध किससे है, तो ये राजस्थान राज्य से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो जो अभ्रक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। चलते हैं नेक्स्ट पे, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है, तो बिहार राज्य में है। चलते हैं नेक्स्ट पे, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है, ग्रीन बुक। अगर कोई भी असाधारण पौधे है उसके लिए कौन सा पुस्तक पुस्तक का क्या नाम है, तो ग्रीन बुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है। देखिए, रबी फसल जो ठंडी के मौसम में होता है उसे क्या कहते हैं, रबी फसल। अक्टूबर और नवंबर में जो भी फसल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रबी फसल। तो चावल जो है ये रबी फसल नहीं है, ये क्या है, खरीफ फसल है। चलते हैं पे, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर। और चूना पत्थर का सूत्र क्या, CaCO3। चलते हैं नेक्स्ट पे, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो कोंकण रेल परियोजना किस में है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में का भी संबंध है, गोवा का राज्य भी है, केरल भी, इनमें से सभी। चलते हैं पे, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। चलते हैं पे, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो ये दार्जिलिंग। कहाँ, दार्जिलिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिहार का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है। तो वर्षा की कमी। अगर वर्षा की कमी हो जाएगा तो वो सूखे के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। चलते हैं पे, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। तो ये नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। चलते हैं पे, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था, तो बिपरजॉय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी से। चलते हैं पे, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था, तो बिपरजॉय। चलते हैं पे,
पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग क्या कहलाता है? प्राथमिक। क्या कहलाता है? प्राथमिक। चलते हैं रुपये, संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन, ये संचार का क्या है? सबसे लोकप्रिय संसाधन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 पे, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। चलते हैं पे, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये फ्रांस से। चलते हैं पे, राइन राज संघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन ने। चलते हैं पे, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो लेनिन। किसने लिखी थी? लेनिन ने। चलते हैं पे, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलते हैं क्वेश्चन पे, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी का। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में। चलते हैं क्वेश्चन पे, साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? तो सोवियत संघ। चलते हैं क्वेश्चन पे, इनमें से कौन मार्टिन लूथर की कृति है? तो 95 थीसिस। चलते हैं पे, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने। चलते हैं पे, यूनान इनमें से किसके अधीन था? तो यूनान किसके अधीन था? तुर्की के अधीन था। चलते हैं पे, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो डांडी। कौन सा? डांडी। चलते हैं पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। चलते हैं पे, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39 पे, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो फ्रांस राज्य शामिल नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं पे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं पे, बॉम्बे राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो महाराष्ट्र और गुजरात। चलते हैं पे, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किया गया? तो 17। चलते हैं पे, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। चलते हैं पे, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। चलते हैं पे, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो कैसा है? 3 स्तरीय। चलते हैं पे, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? आंग सान सू यह म्यांमार देश का नागरिक है। चलते हैं पे, चिली का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था? तो ये मिशेल बाचलेट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 48 पे, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है? तो निष्पक्ष चुनाव। चलते हैं क्वेश्चन पे, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी हो सकता है? तो 543। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। चलते हैं पे, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो 7000 जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। चलते हैं पे, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितना है? 8 और राज्य कितना है? 28। चलते हैं पे, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो ये ग्राम कचहरी का। चलते हैं पे, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन किया गया? तो 2006 ईस्वी में। चलते हैं पे, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? तो ये कहाँ? बोलीविया में। कहाँ? बोलीविया में। चलते हैं पे, हिंग नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो ये ब्रिटेन देश से है। चलते हैं पे, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंग्लैंड में महिलाओं का वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। चलते हैं पे, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान का सर्वोच्चतम, इनमें से सभी। चलते हैं पे, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो 75। चलते हैं पे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में। चलते हैं पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलते हैं पे, y = c+1 में 1 क्या है? तो ये निवेश है। 1 क्या है? निवेश।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पे। इनमें से कौन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं सुन पे। मानव विकास सूचकांक तैयार करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। चलते हैं सुन पे। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? समाजी अर्थव्यवस्था में। चलते हैं सुन पे। इनमें से कौन पूंजी का परिश्रमिक है? तो लाभ। चलते हैं सुन पे। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो सहकारी बैंक। चलते हैं सुन पे। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो सहकारी बैंक। चलते हैं सुन पे। भारत की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में के उत्पादन की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है? तो तृतीयक। चलते हैं क्वेश्चन पे। विकसित देशों के कार्य बल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये सेवा क्षेत्र में। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत की नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1991 ईस्वी में। चलते हैं पे। कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो एग मार्क। किसका क्या कहता है? एग मार्क। मानव पूंजी का घटक है कौन? मतलब भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी, इनमें से सभी। चलते हैं पे। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1989 ईस्वी में। चलते हैं पे। मानव विकास सूचकांक की कब शुरू किया गया? तो 1990 ईस्वी में। चलते हैं पे। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? देखिए वानिकी है, मछली पालना भी है, विनिर्माण भी है, लेकिन पशु पालना प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो कौन सा? मुद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक नहीं है। इस तरह से हम लोग जो सामाजिक विज्ञान है उसका महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है 80 जो मॉडल पेपर नंबर 1 से हम लोग देखे हैं। चलते हैं हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे RBI, इसका रिजर्व क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई में। और इसका मुख्यालय 1935 स्थापना हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। उसी तरह SBI का फॉर्मूला क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। जैसे उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी। इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद हम लोग आते हैं तो एक है दक्षेस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्क। क्या कहते हैं? सार्क। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। उसके बाद हम लोग आते हैं चलिए हम लोग फिर क्या करते हैं? गांधी जी। अब देखिए जैसे मतलब कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन कौन था? तो चंपारण आंदोलन। कौन था? कब हुआ था ये? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। उसके बाद क्या था? असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया। कब? तो चौरा चौरी घटना कब हुआ था? तो ये 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। उसके बाद क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 में। काकोरी ट्रेन डकैती। ये कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 ईस्वी में। उसके बाद बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ये 1906 ईस्वी में। कहाँ कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये हो गया। अब मतलब कि क्या देख लेते हैं कि जैसे भारत का जैसे ये भारत है ना। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। कौन है? राजस्थान। छोटा राज्य कौन है? तो गोवा। कौन है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश।
कौन है? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के अनुसार छोटा राज्य कौन है? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घटी है? तो कौन है? नागालैंड। कौन है? नागालैंड। उसके बाद कहेगा मतलब कि महिला पुरुष शिक्षित मतलब साक्षरता में सबसे पहला राज्य कौन है? केरल। कौन है? केरल। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो अपना बिहार। कौन है? बिहार। उसका बाद जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना दिन होता है? 1106 व्यक्ति निवास करता है। चलते हैं अगर हम लोग और आगे, है ना। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण मतलब 80 MCQ को देखे हैं और कुछ हम लोग क्या किए हैं? रिवीजन भी किए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।